करता है, रुलाता है। लोगों को मोह के द्वारा मन मोहित तो होकर के और किसी की कि वो हमारा फलाना प्यारा चला गया वहाँ, तो ऐसा करके रोता है कि फलाना दुष्ट जो है भैया हमें बहुत प्यारे है। ये तो ही, अब ये रावण राम कथा नहीं है, ये रावण कथा। ये रावण कथा निरंतर हर एक के अंदर चल रही है और उससे छुटकारा पाने का उपाय बता रहे हैं कि वर्णव राम कथा मैंने वो आत्मा राम का सत्संग, तभी कि भगवान है सब में और सबसे पहले तुम्हारे अंदर हमारे अंदर हैं। फिर इसकी अनुभूति कैसे करोगी? ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और गुरु कृपा को अनुभव करने की प्रक्रिया तुम्हारे अंदर जागृत हो जाए। और अगर ये जागृति नहीं हुई तो मामला अभी कच्चा का कच्चा ही है। मामला अभी कुछ रावण कथा चल रही है। रावण कथा मतलब 10 सिर, 10 इंद्रियों से जो भी मन ने मोह के द्वारा अनुभव किया उसी का पिष्ट पेषण करता रहता है, मैंने पीसे पिसाए को और उसी की चक्की चलाता रहता है। उससे छुटकारे का उपाय क्या है? गुरु महाराज के चरणों की जो चिंतन की ध्यान धूल है उसके द्वारा हमारा बुद्धि में जो विवेक है कि क्या ग्रहण करना है, क्या भगवान ही सर्वत्र हैं तो उन्हीं को अनुभव करना है। तो कैसे करेंगे? तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे अमृत मिला कि गुरु द्वार से प्रवेश करना है। गुरु चिंतन जितना करोगे, गुरु ध्यान जितना करोगे, गुरु का दिया हुआ नाम जितना, और गुरु का दिया हुआ नाम एक ही है और उस नाम को जो है लोग तमाम, अभी कुछ आगरा के लोग आए थे 2-3 दिन पहले, परसों तो कहने लगे कि वो लोग बताते हैं कि ओम नमः शिवाय, कहीं से गुरु दीक्षा लिए था ओम नमः शिवाय की। हमने कहा भैया शिव पुराण पढ़े हो कभी? पढ़े तो नहीं है, क्या होगा उसमें? शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि नमः शिवाय गौण है और ओम ही प्रधान है। हमने कहा अगर तुम्हारे अंदर ये भ्रांति है तो तुम्हें ओम नमः शिवाय, तो शिव पुराण में इसको एक नहीं कई जगह इसको दिया है, पढ़े हो कि नहीं? कि ओम प्रमुख है और शिवा नमः शिवाय गौण है। इसका कोई महत्व नहीं है, केवल ओम का अनुभव करो। ओम नमः शिवाय का मतलब होता है ओम परमात्मा का पवित्र नाम है, उसको नमस्कार है, उस नाम को मैंने स्वीकृति करते हैं। नमः का मतलब स्वीकृति और वो शिवाय माने कल्याणकारक, ये उसका अर्थ हुआ। पर मुख्य जपने वाला तो ओम ही नाम हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ढूंढरी चंदा हो आ रहा है, चलो थोड़ा आ जाएगा तो काम बन जाएगा, नहीं आएगा तो फिर राम राम। रावण कथा तो चल ही रही है 24 घंटे। तो राम कथा चलाना हो तो उसका उपाय तो यही है और कोई उपाय है ही नहीं। गुरुपद रज कहते हैं कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ पर वैशाखी पूर्णिमा को अनावरण तो करना नहीं था क्योंकि उड़ते हुए हनुमान जी हैं। उड़ता वही है जो ध्यान करके उड़ सकता है। ध्यान के अलावा और कोई उड़ने का उपाय नहीं। कोई हवा में उड़ने की कोशिश भी करेगा तो जैसे तुम मोटरसाइकिल में चल रहे हो, साइकिल में चल रहे हो, वैसे हवाई जहाज में उड़ लो। कोई हवा में उड़ने का महत्व नहीं। हवा में तभी उड़ पाते हो आकाशवत जब ध्यान का आकाश तुमको फ्री कर देता है एकदम तुम्हारे मन को। तुम्हारी बुद्धि को फ्री का मतलब कहीं बंधता नहीं है, किसी गियर में फंसता नहीं है माया के गियरों में। माया का ज्ञान जो है ऐसे गियर हैं जो तुमको उलझा देते हैं। चाहे ये मैं हूँ और ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा सास है, ये ससुर है, माता है, पिता है, फलाने ठिकाने, ऐसा इतना बड़ा जाल है। इस जाल को त्याग पूर्वक रहो, घर में रहो। ये अपना ज्यादा बुद्धि खुल रही है, विरक्ति रूप में रहो, पर ये ध्यान रखो कि सब कुछ ईश्वर का आवास है। ये शरीर मिला हुआ है, इसमें आसक्त नहीं होना है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक पूरा जीवन मुक्ति का लाभ लेते हुए जियो। कि भगवान सर्वत्र आप ही आप हैं, शरीर में भी आप हैं, तो हम क्यों भटक रहे हैं इधर उधर? ये गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये अपनी स्मृति में दिव्य ज्ञान ले लो कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। आंखों में गड़ता नहीं है, ये वाली आंख का तो है ही नहीं।
कौन सी आंख का है? विवेक रूपी आंख का है। उस विवेक रूपी आंख में क्या होता है? गुरुपद को कहते हैं कि भाई अंजनी कहाँ होती होगी? कोई अंजनी बंदरिया रही कि कोनो दिव्य देवी का अवतार है? यार तुम्हारे अंदर वो दिव्य अवतार वाली तुम्हारी माँ है। अंजनी पुत्र तुम ही बन जाओगे अगर तुमने वो अंजन अंजनी की तुम्हारे अंदर क्षमता विकसित हो गई तो। अंजनी पुत्र कौन बनेगा? जिसने गुरु महाराज का अंजन आन लिया। वहां बैठ जाए, वो जगह देखो, वो जगह खाली पड़ी। तो अंजन उसी को मिलेगा जो गुरु महाराज का ध्यान धूल ले लेगा, तो उसका अंजन बना लेगा। अपने गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन तो कहे नयन अमिय द्रग दोष विभंजन। दोष विभंजन। नयन अमिय द्रग दोष विभंजन। नयन अमिय द्रग दोष विभंजन। आंखों के लिए अमृत है, क्योंकि इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर तुमको ये बड़ा प्रसाद मिल रहा है कि आंखों का अमृत यही है। गुरु महाराज का ध्यान का अंजन अपनी आंखों में आन लो। ये आंख माने तुम्हारी बुद्धि का निश्चय बन जाए, तो तुम इस आंख से जो देखोगे वैसे ही दिखेगा। जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि। तो जैसे बुद्धि का दृष्टिकोण बन गया, विद्या वाला बन गया, तो विद्या का दृष्टिकोण तुम्हें विदित कराएगा, अमृत को अनुभव कराएगा। ये तो दुनियादारी का प्रपंच जो है अपनी खोपड़ी में साधे हुए। तो गुरुपद रज जो अंजन है, जिससे तुम अंजनी पुत्र बन सकते हो, वो अंजन कैसे मिलेगा? आंखों के लिए अमृत है और दृष्टि दोष का विनाशक है। दृग दोष नष्ट करने वाला है। दृष्टि के दोष यही है कि दूसरे को दोषी मानना और अपने को बिल्कुल निष्कलंक मानना। हम ही इसी चित्त के कलंक। हम मतलब शरीर, शरीर मतलब शरीर तो कुछ जड़ है, इसमें सोचने वाला आत्मा का प्रकाश पाके बुद्धि और मन है। आत्मा का पहला प्रकाश बुद्धि में पड़ता है, और बुद्धि में अगर कहीं आत्मा का प्रकाश सही पड़ रहा होगा तो बुद्धि विद्यावान होगी, ज्ञान स्वरूप होगी। और अगर ज्ञान स्वरूप नहीं होगी, अगर कि बुद्धि मन के अनुसार जगत की चालों में उलझी होगी, तो दृष्टि का दोष बनेगा। दृढ़ दोष विभंजन, फलाना खराब, ये खराब, वो खराब, ये अच्छा, वो अच्छा, ये जो जिसमें आसक्ति हो वो अच्छा, और जो जिससे बुराई हो वो खराब। तो ये दो काम करता है ये अंजन। आंखों के लिए तो क्या है? विवेक रूपी आंख के लिए बुद्धि के दोष, बुद्धि का जो चिंतन विवेक है, उसके लिए तो अमृत है। नयन अमीय द्रग दोष तो दृष्टि दोषों का संहार करता है। कि गुरु महाराज की ध्यान धूल ये तो लेके खरबोटने पहुंच गए सब लोग। कहने लगे हाँ अब जान पाए। जो बहिर्मुखी हुए कहने लगे गुरु महाराज की पैर पकड़ के वो तो खरबोट न ले। खरबोटने से कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई शरीर वाली क्रिया नहीं है। ये गोस्वामी जी ने आगे कहा, ते करि विमल विवेक विलोचन, ते करि विमल विवेक विलोचन। उस अंजन को अगर आन लोगे तो आंखों के लिए अमृत है, और विवेक रूपी आंख में आंजना है। तुम्हारा नित्य विवेक बनता चला जाए कि भगवान का ये आवास है और इसको हमने अपना मान रखा है। यही दोष है। दृष्टि का दोष क्या है? जो भगवान का आवास है, ईशा आवासम इदम सर्वम। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो इदम है। इंद्रियों से जो अनुभव में आ रहा है वो क्या है? मन इंद्रियों से वो इदम है। ईशा आवासम इदम।
और यत्किंच जगत्याम, इस जगत में तो इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला जो जगत से परे है, सूक्ष्म जगत है, दिव्य जगत है, वहाँ भी ईश्वर का आवास है। जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि की पकड़ है वहाँ, और बुद्धि से परे जो है वो ब्रह्मबोध वहाँ। तो इसको विवेक तुम्हारा जैसे जैसे विवेक की 7 भूमिकाएं होती हैं, तो जैसे जैसे वो भूमिकाएं तुम्हारी समृद्ध होती जाएंगी, ज्ञान समृद्ध होते जाते हो, वो काम बनता चला जाएगा। और तुम्हारे अंदर वर्णो राम तथा भव मोचन, वर्णो राम तथा भव मोचन। कैसे विवेक का अंजन लगा लो, और यह लगाने का काम यही कर्म है कि ध्यान का कर्म, नाम का कर्म तुम्हारे जीवन में घटित तो होता ही रहे, तो तुम 100 साल माने हजारों साल जियो, अनंत काल की आयु पाओ। कर्म करते हुए 100 साल जियो। अब कोई बुढ़ा हो गया, कहने लगे चल नहीं पा रहे, पर मन से तो कर्म कर ही पाओगे। शरीर भरे तुम्हारा लाचार बेचार हो गया, कई लोग कोई कहीं से गिर पड़ते हैं, शरीर वो हो जाता, पर मन जो है वो लाचार, वो जो है लगाओ, अमृत का अनुभव करने में लगाओ। नर्तन भववा रिधि कहाँ बेरो, नर्तन भववा